यह जीवन बहुत छोटा सा है और हर दिन चुनौतियां लेकर आता है। मनुष्य दिन भर भागता दौड़ता रहता है, चिंता करता है, दुख और थकान से भर जाता है। लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ एक बार भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन लें तो मन शांत हो जाएगा, विचार साफ हो जाएंगे और जीवन जीने का सही मार्ग मिल जाएगा। कृष्ण भगवान की वाणी सिर्फ कथाएं नहीं बल्कि जीवन जीने का सार है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे अंदर है, बस विश्वास और धैर्य रखना है। इसीलिए दिन में एक बार इसे अवश्य सुनें, क्योंकि यह आपके दिल को हिम्मत देगा, दिमाग को शांति देगा और आत्मा को शक्ति देगा। आपसे विनती है ये वीडियो अंत तक जरूर सुनें, देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण की बातें जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। एक बार यदि मनुष्य इन्हें सुन ले, समझ ले और हृदय में उतार ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। आज भी यदि कोई व्यक्ति इन बातों को ध्यान से सुने तो उसे अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से बंधा हुआ होता है। यह वाक्य छोटा है लेकिन इसमें जीवन का संपूर्ण सार छिपा है। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो जीवन सरल और सुंदर हो जाता है, पर जब हम अहंकार और स्वार्थ के कारण कर्म करते हैं तब वही कर्म हमें बांध देते हैं। इसीलिए कृष्ण की यह बात एक बार नहीं बार बार सुननी चाहिए कि कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। कृष्ण का जीवन स्वयं एक संदेश है। उन्होंने हमें सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे मुस्कुराया जाता है, रिश्तों में प्रेम कैसे बनाए रखना है और धर्म के मार्ग पर कैसे अडिग रहना है। जब मथुरा की जेल में उनका जन्म हुआ तब चारों ओर अंधकार और भय था, परंतु कृष्ण का आगमन ही यह बताने के लिए था कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। यह संदेश हमें हर कठिनाई में हिम्मत देता है। जो लोग कहते हैं कि जीवन में दुख बहुत है, उन्हें कृष्ण की बातें सुननी चाहिए। वे समझ पाएंगे कि दुख केवल मन की एक स्थिति है। जब मनुष्य भगवान को अपने हृदय में बसा लेता है तब हर कठिनाई आसान लगने लगती है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह वचन सुनकर मनुष्य की सारी चिंता समाप्त हो जाती है। कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है समर्पण। जब मनुष्य अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देता है तब उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सारे धर्मों का कर्म कांडों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। इस वचन को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। आज लोग रिश्तों में टूटन, जीवन में हार और मन में निराशा से परेशान रहते हैं, पर यदि वे कृष्ण की बातें सुन लें तो इसे समझ पाएंगे कि हर स्थिति अस्थायी है, दुख हमेशा के लिए नहीं रहता और सुख भी स्थायी नहीं है। जीवन का रहस्य यही है कि हर स्थिति को समान भाव से स्वीकार किया जाए। कृष्ण कहते हैं, सम दुहक दुख सुखम धीरम सौम्रत त्वाम कल्पते, अर्थात जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है वही अमृत को प्राप्त करता है। कृष्ण की बांसुरी हमें यही सिखाती है कि जीवन को संगीत की तरह जीना चाहिए। बांसुरी खाली होती है तभी उसमें मधुर स्वर निकलते हैं। उसी प्रकार जब हम अपने भीतर का अहंकार खाली कर देते हैं तब हमारे जीवन में प्रेम और भक्ति का संगीत बजने लगता है। कृष्ण की बातें केवल उपदेश नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। जब हम इन्हें सुनते हैं तो लगता है जैसे स्वयं भगवान हमारे कानों में कह रहे हों, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यही विश्वास इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, अपना कर्तव्य निभाओ।
यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित हो गए थे, तब कृष्ण भगवान ने उन्हें याद दिलाया कि धर्म का पालन करना ही उनका कर्तव्य है। इसी प्रकार हमें भी याद रखना चाहिए कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, पर हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कृष्ण की बातें सुनने से मनुष्य को ये समझ आता है कि जीवन केवल भोग भोगने के लिए नहीं, बल्कि योग के लिए है। यदि हम केवल भौतिक सुखों में उलझे रहेंगे तो अंत में खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन यदि हमने अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया तो जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कृष्ण की बातें एक बार अवश्य सुनो, क्योंकि जब एक बार यह बातें हृदय को छू जाती हैं तो फिर जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। मनुष्य को सच्चा मार्ग मिल जाता है, आत्मा को शांति मिल जाती है और हृदय को भगवान का साथ मिल जाता है। भगवान कृष्ण की बातें सुनना मानो आत्मा को अमृत पिलाने जैसा है। संसार में लाखों किताबें पढ़ लो, हजारों उपदेश सुन लो, पर कृष्ण के वचनों की गहराई का कोई मुकाबला नहीं। जब गीता के शब्द हृदय में उतरते हैं तो लगता है जैसे स्वयं भगवान हमारे सामने खड़े होकर के कह रहे हो, मानव, यह जीवन तेरा है, इसे व्यर्थ मत गवा, इसे प्रेम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चला। कृष्ण भगवान बार बार समझाते हैं कि मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं भीतर है। हमारे भीतर का मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या यही हमें गिराते हैं। बाहर का कोई शत्रु हमें हरा नहीं सकता यदि हम भीतर से मजबूत हों। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु। यदि मनुष्य अपने भीतर के मन को जीत ले तो संसार की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। कृष्ण ने कभी हार नहीं मानी, उनका पूरा जीवन ही संघर्ष का प्रतीक है। बचपन से ही कंस के अत्याचार झेले, पूतना, तृणावर्त, अघासुर जैसे राक्षसों से लड़े, वृंदावन के गोप बालकों को इंद्र के प्रकोप से बचाया, पर हर बार मुस्कान के साथ कठिनाइयों का सामना किया। यही उनकी सीख है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मुस्कुराना मत छोड़ो, विश्वास मत छोड़ो। कृष्ण की बातें हमें ये भी सिखाती हैं कि प्रेम ही जीवन का सार है। उन्होंने गोपियों से प्रेम किया, राधा से आत्मिक प्रेम किया, पांडवों से सखा भाव रखा और द्रौपदी की रक्षा करके यह दिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। जब मनुष्य अपने रिश्तों को प्रेम से निभाता है तब जीवन का हर दर्द हल्का हो जाता है। भगवान कृष्ण का संदेश है, योगी बनो। लेकिन योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है, बल्कि मन और आत्मा का मिलन है। जब मनुष्य का मन भगवान से लग जाता है तब यह योगी कहलाता है। कृष्ण भगवान कहते हैं योगी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि योगी वह है जो भीतर स्थित है। बाहर की परिस्थितियां उसे डिगा नहीं सकती। जो लोग जीवन में हार मानने लगते हैं उन्हें कृष्ण की बातें जरूर सुननी चाहिए। वे कहते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यदि हम काम करते समय फल की चिंता छोड़ दें तो हर काम सहज और आनंददायक हो जाएगा। चिंता वही जन्म लेती है जहां हम परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, पर जब परिणाम भगवान के हाथों में छोड़ देते हैं तो मन शांति पा लेता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा भक्त बन, मेरी शरण में आ, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूंगा। यह वचन सुनते ही मनुष्य का हृदय हल्का हो जाता है। दुनिया छोड़ दे, सब साथ छोड़ दे, पर भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। यही सबसे बड़ा सहारा है, यही सबसे बड़ी ताकत है। मनुष्य का मन चंचल है, यह कभी स्थिर नहीं रहता, कभी हंसी देता है, कभी रुला देता है, पर कृष्ण ने इसका भी समाधान दिया है। वे कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से मन को जीता जा सकता है। जब मनुष्य बार बार भगवान का स्मरण करता है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है।
और जब वह संसार के मोह से दूरी बनाता है तो मन में शांति आ जाती है। कृष्ण की बातें केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हर युग के लिए मार्गदर्शन है। आज का मनुष्य भले ही विज्ञान और तकनीक में कितना भी आगे बढ़ जाए, पर भीतर से वह वही है, कमजोर, डरा हुआ, लालची और भ्रमित। भगवान कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। यदि कभी जीवन में लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो कृष्ण की बातें सुनो। वे कहेंगे अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बस तू विश्वास बनाए रख। यही विश्वास चमत्कार करता है। जब पांडव अंधेरे में थे, जब उनका सब कुछ छिन गया था, तब भी कृष्ण उनके साथ थे और अंततः उन्होंने विजय प्राप्त की।